चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुरेश भाई आदित्य एवं आप सभी साधकों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। साधक मित्रों, बात तो कुछ और हो रही थी, बीच में मेरा एक्सपीरियंस वहाँ आ गया, मेरा खुद का अनुभव आ गया, तो उसमें और भी कुछ बातें बाकी रह गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। गुरु जी की शिविर में मैं गया, गुरु जी ने मुझे टेकआउट भी बोल दिया, मगर मैं दम खा गया और रुक गया। मगर मेरा कम नसीब ये रहा कि मुझे गुरु जी को सुनने का मौका नहीं मिला। दूसरे ही दिन सुबह में जैसे मुझे गेट आउट किया और गुरु जी को कॉल आया, उनके भाई का बेटा चला गया, एक्सपायर्ड हो गया, तो गुरु जी को जाना हुआ। सिर्फ एक दिन मुझे गुरु जी को सुनने का मौका मिला, उसमें भी लड़ाई हुई और कुछ क्या सुने। तो दूसरे दिन गुरु जी चले गए। सुबह में जो शिविर ऑर्गेनाइज की थी, उन लोगों ने अहमदाबाद से जो टीम थी इनको बुलाया था, मगर करीब 3 घंटे का अहमदाबाद का रास्ता था, तो एक सेशन तो खाली जाने वाला था। लोगों को पता नहीं था, टाइम टू टाइम लोग हॉल में आके बैठ गए। अब जो ऑर्गेनाइजर थे वो चिंतित हो गए, अब क्या करें, लोग तो बैठ गए हैं, क्या सुना है, कौन सुना है। 5-10 मिनट मैंने इंतजार किया कि कोई अभी आया क्यों नहीं। मैं गया ऑर्गेनाइजर के पास, क्या है भाई, तो बोले गुरु जी को ऐसा हुआ, वो तो चले गए, तो फिर अब क्या होगा। तो बोले वही तो अहमदाबाद से टीम बुलाई है, कब आती है। अरे अहमदाबाद से आए तब तक, तो बोले बैठे रहेंगे लोग। यदि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ बताऊं इन लोगों को। बोले आप क्या बताओगे। हाँ, मैंने बोला मैं टीचर हूँ, क्लास कंट्रोल करना मेरा काम है। हाँ, क्लास कंट्रोल मैं कर सकता हूँ, मैं टीचर हूँ। और मैंने गुरु जी की किताब पहले ही दिन ले ली थी, जाते मुझे पढ़ने का बहुत शौक था। पढ़ने के जाते ही मैंने गुरु जी की किताब ले ली थी, और मेरी आदत थी किताब हाथ में लेता ना, जब तक खत्म ना हो तब तक छोड़ता नहीं। सारी रात जाकर मैंने किताब गुरु जी की पढ़ी थी। तो मैंने बोला मैंने गुरु जी की किताब पढ़ी है, कुछ बातें करेंगे और क्या, जब तक वो लोग आए तब तक। तो बोले चलो ठीक है, मुझे इजाजत मिल गई। देखो दूसरे दिन मुझे व्यासपीठ मिल गई, कितना भाग्यशाली हूं मैं। दूसरे दिन और स्टार्ट कर दिया मैंने। तो अहमदाबाद वाली टीम कौन थी मुझे पता नहीं, मैं तो किसी को जानता नहीं था। लोग आते थे, जाते थे, उठते थे, बैठते थे, तो वो लोग पीछे आके बैठ गए, मुझे पता नहीं, किसी ने बताया नहीं कि अहमदाबाद वाली टीम आ गई है। लोगों को मुझे सुनने में अच्छा लगा, जो ऑर्गेनाइजर थे वो भी सुन रहे थे, उनको भी अच्छा लगा, वो भी बीच में कुछ बोले नहीं। मैं तो बोलता गया। 12 बजे घंटी बजी 20 मिनट की, वो अहमदाबाद वाली टीम सामने आई, मुझे मिले, सर आप कहाँ से हो। मैंने बोला मैं पाटन से हूँ। आप ये सिस्टम में कब से जुड़े हो। मैंने बोला कल से। नहीं, मजाक नहीं, कब से जुड़े हो आप। मैंने बोला कल से जुड़ा हूँ। क्या बात है, कल से जुड़े हो और ऐसा रिएक्शन दे रहे हो आप। मैंने बोला आप कौन हो, कहाँ से आओ। तो बोले हम अहमदाबाद से। अच्छा, आपको बुलाया था इन लोगों ने। बोले हाँ भाई साहब पहले बोलना चाहिए ना, हाँ मुझे तो आप लोगों को सुनना था। तो बोले नहीं, हमें आपको सुनना अच्छा लग रहा था, हम क्यों बोले। तो ये मेरी जर्नी हो गई देखो, एक ही दिन में। इसीलिए मैंने सुबह में भी बताया था, इंसान को इशारा काफी होता है। एक बार फिर एक बंदा जहां मैं जॉब करता था, वहां उसको एड्स हो गया। फ्रेंड था मेरा, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं। वाया पता चला कि इनको एड्स है। बिल्कुल राजेश खन्ना की कॉपी, दोनों को सामने खड़े रखो ना तो आप पहचान नहीं पाओगे कि असली नकली कौन। ऐसा बंदा था।
एड्स की वजह से इतना बुरा हाल हो गया इनका, अब आंखें भी चली जाने वाली थी, बाल सारे चले गए थे, चमड़ी ब्लैक हो गई थी। और मुझे पता चला कि इनको एड्स है, तो मैं उनके वहाँ गया, समझाया। तो गुरुजी की शिविर नज़दीक में ही थी, मैं नया नया था इस सिस्टम में, 2-3 महीना ही मुझे हुआ था। तो मैंने बोला वहाँ शिविर है, संडे है, मैं भी फ्री हूँ, चल तुझे मैं वहाँ ले जाता हूँ, 3 दिन का शिविर है, तो वहाँ तुम सुनो, मैं तुझे छोड़ के वापस आ। वहाँ पे गए हम, गुरुजी को मिलने की कोशिश की, तो बोले गुरुजी अभी आएंगे, कमरे में हैं। तो मैंने बोला मुझे पर्सनली मिलना है, ये इसका केस है, मुझे पर्सनली मिलना है। तो बोले ठीक है जाओ। तो मैं गया, गुरुजी ने मुझे पहचाना नहीं, बाद में मैंने पहचान कि अच्छा हाँ वो तुम हो। मैंने बोला हाँ वो मैं हूँ। शिविर स्टार्ट हुई, करीब 400 लोग थे शिविर में, इससे भी बड़ा हॉल था। लाइट चली गई, दिसंबर महीना था, 19 दिसंबर 2014 मुझे लेके आ गया। लाइट चली गई, एटमॉस्फेयर बदल गया, बादल आ गए और बारिश शुरू हो गई, लाइट चली गई। सोचा अभी लाइट आएगी, अभी लाइट आएगी। 8-10 मिनट रुके, लाइट आई नहीं। मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी जब तक लाइट नहीं आती है तब तक मैं कुछ इन लोगों को बताऊं क्या? तो बोले लाइट नहीं है, आप क्या बताओगे? मैंने बोला मुझे लाइट की जरूरत नहीं है, मेरी आवाज ऐसी है, बिना लाइट भी लोग सुनेंगे। आ रही है आवाज? माइक बंद किया है मैंने, कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, आप अच्छी आ रही है, ज़्यादा अच्छी लगी, बेहतर है। देखो हाँ, तो मैंने बोला मेरी आवाज गुरुजी ऐसी है, माइक की जरूरत नहीं है। तो बोले आप क्या बताओगे? मैंने बोला आप टॉपिक मुझे दो और मैं बोलूंगा। गुरुजी मेरे सामने देख रहे हैं, वो तुम हो ना? मैंने बोला हाँ वो मैं हूँ। टॉपिक मैं बताऊं और तुम बोलोगे? मैंने बोला हाँ, मैंने आपकी किताब पढ़ी है ना। तो ठीक है, जहां से बंद हुआ वहां से स्टार्ट करो, जहां से लाइट गई वहां से स्टार्ट करो। तो वहां जैसे गुरुद्वारा है, वहां माता जी का मंदिर था, उमिया माता का। तो मैंने जोर से माता जी की जय बुलाई, बोलो उमिया माता, जोर से बुलाई। जितनों ने सुनी वो आवाज बंद हो गई। दोबारा बुलाई और लोगों ने सुनी, आवाज इतनी बंद हो गई। तीसरी बार सुनाई, सारे लोगों ने सुन ली, सब शांत हो गए। फिर तो कहाँ माइक पकड़ के मुझे बैठना था या खड़े रहना था। घूमता गया, बोलता गया, घूमता गया, बोलता गया। गुजरत ने मुझे 1.5 घंटे का मौका दिया, गुरुजी के सामने बोलने का 1.5 घंटे का मौका दिया उनके सामने। हाँ, गुरुजी बैठे ही थे। 1.5 घंटा गुरुजी ने मुझे सुना। फिर लाइट आई, वीडियो बन रहा है, झूठ की बात नहीं है। हाँ, गुरुजी ने मुझे बुलाया, भाई इधर आओ, क्या नाम है आपका? मैंने बोला पंड्या जी नरहरि। इनके शब्द है, मेरे नहीं है। गुरुजी बोले मुझे ऐसा लग रहा था कि बीवी चौहान के बाद एनडीएस में कौन आज मुझे मिल गया। अब ये सिस्टम रुकने वाले नहीं, अब ये सिस्टम रुकने वाले नहीं, मुझे भरोसा लग गया ये सिस्टम अब नहीं रुकेगी। तुम इमरजेंसी पासपोर्ट निकालो, आउट ऑफ कंट्रीज मुझे आपको भेजना है, मुझे जरूरत है, बहुत जरूरत है। उसी टाइप पे मैंने गुरु जी को प्रॉमिस दिया था। वहाँ पे मैं 2015 में रिटायर्ड होने वाला था टीचर में से। तो मैं तो काफ़ी बीमार था इस टाइम पे। तो सुबह शाम मेरी यही दुआ रहती थी, यही बंदगी रहती थी, यही मेरी पूजा रहती थी। भगवान से यही मांग रहा था कि 31/5/15 तक मुझे जिंदा रखना। चालू जॉब में मेरी लाश यहाँ से मेरे घर पे न जाए, बस इतनी मेरी डिमांड है।
जैसे 31 मार्च को मैं रिटायर्ड हुआ, 1 जून को मैं घर चला जाऊंगा सामान लेके। 1 दिन का मुझे पेंशन नहीं खाना है, मगर मेरी जॉब पूरी होनी चाहिए, बस इतनी डिमांड थी मेरी। 6 महीने पहले 10 जून 14 को मुझे सिस्टम मिल गई और 6 महीने में तो मैं बिल्कुल ओके हो गया। अब मैं शिविरों में जाता हूँ, लेक्चर में वही बोलता हूँ कि मुझे 1 दिन भी पेंशन नहीं खानी थी। मैंने 34 इयर्स जॉब की, अब 35 इयर्स में पेंशन खाऊंगा। अब जाने वाला नहीं हूँ, अब जाने वाला नहीं हूँ। जाऊंगा तो बाय बाय। जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है, वो हमारे हाथ में नहीं है, मगर स्वस्थ रहना वो हमारे हाथ। इसके लिए हम ऊपर वाले को दोषी माने, हमारी किस्मत में ये लिखा है। भगवान ने, कोई माँ बाप अपने बच्चे को कैसे दुखी देख सकता है? बताओ मुझे, कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुखी कैसे, न दुखी कर सकता है न दुखी देख सकता है। मगर माँ बाप की न मानने वाला कौन बेटा सुखी भी हो सकता है? हाँ, माँ बाप की न मानने वाला बेटा कौन सुखी हो सकता है? बेटा दुखी है तो क्या माँ बाप सुखी होंगे? वो भी दुखी, वो भी दुखी। तो रिटायरमेंट के बाद मुझे ये सिस्टम मिल गई 6 महीना पहले। उसी दिन वहां पे गुरुजी ने मुझे ये बोला, तो मैंने वहां पे गुरुजी को प्रॉमिस दे दिया, गुरुजी रिटायरमेंट के बाद मेरी लाइफ आपके और एमबीएस के चरणों में। आप मुझे जहां भी भेजोगे, मुझसे जो भी करवाओगे, मेरे मुंह से ना नहीं आएगा। कई जॉब की ऑफर मुझे आई एज अ टीचर। मेरा काम जबरदस्त था, मैंने शायद कोशिश की होती तो मुझे राष्ट्रपति का अवार्ड भी मिल सकता था, इतना काम मेरा था। बहुत कुछ मेरी आदत है, जहां भी लग जाता हूं ना उसके पीछे, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो वहां पे भी एज अ टीचर मैंने बहुत कुछ काम किया था। तो 4 वर्ष से मेरी डिमांड थी कि हमारे स्कूल में आ जाओ, हमारे स्कूल में 40,000 सैलरी की बोल रहे थे मुझे, मगर मैंने गुरुजी को बोल दिया था कि 24 आवर्स, मुंह से ये शब्द निकल गया, 24 आवर्स मैं आपके और एमबीएस की चरणों में सेवा की। तो तब से मैं 24 आवर्स, कोई मुझसे जुड़ा होगा और मुझे कोई कॉल करता होगा तो इनको पता होगा, कभी भी मैंने मना नहीं किया। कभी रात को 2 बजे मेरे साथ 18 कंट्रीज से लोग जुड़े हैं। भारत का तो कोई स्टेट बाकी नहीं है, मगर 18 कंट्रीज से लोग मुझे जुड़े हैं। आउट ऑफ कंट्री वाले, हमारी रात होती है, उनका दिन होता है, तो वो तो बस दिन में तो फ्री होते हैं तो लगा देते हैं कॉल। ऐसा नहीं सोचते कि वहाँ इंडिया में 2 बजे है या 3 बजे है, कॉल लगा देते हैं। तो मैं किसी को मना नहीं करता हूँ। 24 घंटा मुझे कई लोग पूछते हैं आपको कॉल करने का टाइम क्या है, मैं बोलता हूँ 24। हाँ, अभी मेरा शिविर चल रहा है, किसी का कॉल आता है तो मैं नहीं जवाब दे सकता, बाद में फ्री होता हूँ तुरंत जितने भी कॉल आते हैं सबको मैं सामने से कॉल कर देता हूँ, क्योंकि मैंने गुरुजी को प्रॉमिस दिया। तो ये मेरी जर्नी रही। और उसके बाद तो गुरुजी के साथ घूमने का भी बहुत मौका मिला। नॉर्थ गुजरात में पूरा दिसंबर महीना गुरुजी देते थे, पूरा दिसंबर महीना। तो हम गुरुजी को लेके घूमते थे, अलग अलग जगहों पे शिविर रखते थे, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन की शिविर रखते थे। 1 महीने तक गुरुजी के साथ रहने का हमें कई बार मौका मिला। और मैं तो सबसे बड़ा भाग्यशाली हूँ, गुरुजी के साथ उनके बिस्तर में, उनकी बेड में साथ में सोने का मुझे बहुत मौका मिला है, कई बार मौका मिला है। हाँ, ऐसे महापुरुष की, ऐसे तपस्वी, कितनी ओरा, ये श्रद्धा का विषय है, कितनी ओरा मिलती है उसकी और उसके साथ सोने की। हाँ, गुरुजी ने कई बार मेरे कपड़े धोए, कई बार मेरे कपड़े गुरुजी ने धोए, तो मेरे कपड़ों को प्रेस किया गुरुजी ने। मैं इधर उधर कुछ काम में लगा तो गुरु कुछ लग जाते हैं काम। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप वो काम करें, मैं ये कर रहा हूँ, इसमें क्या है? ऐसा बड़े दिल वाला, साधु संत औलिया जो भी कहो, इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। कोई अहंकार नहीं, कोई अभिमान नहीं,
बिल्कुल निर्मल, बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे जैसी बातें, बड़ों के साथ बड़े जैसे। हाँ, कोई अभिमान नहीं। ये सच में युग पुरुष है। वैसे तो आज साक्षात हनुमान जी हाथ में गदा लेके यहाँ पर आएंगे और बोलेंगे जय श्री राम, मैं हनुमान हूँ। हम मानेंगे क्या? मानेंगे हम? क्या मानेंगे? क्या बोलेंगे? बहुरूपिया। हाँ, ये बहुरूपिया भाई, यहाँ एनडीएस की शिविर चल रही, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, आगे जाओ। अरे भाई आगे नहीं, मैं हनुमान जी हूँ, राम की कसम खाएगा, फिर भी हम मानेंगे क्या? नहीं मानेंगे। अरे साक्षात राम आकर बोलेंगे कि मैं राम हूँ, तो भी हम मानेंगे? नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें मूर्तियों में भगवान को देखने की आदत है। हमें मूर्तियों में देखने की आदत है, जो वहाँ है ही नहीं। हाँ, वहाँ है ही नहीं। इसीलिए इसी रूप में भगवान, अपने ओरिजिनल रूप में भगवान किसी को नहीं मिलते, ऐसे रूप में अपने दूतों को भी भेजते हैं। हाँ, अपने दूतों को भी भेजते हैं, वो नहीं आते, अपने दूतों को भेजते हैं। ये श्रद्धा की बात है। मुझे श्रद्धा है, मुझे विश्वास है। मैं तो बार बार बोलता हूँ, मेरे जन्मदाता माँ बाप है, जीवनदाता यही। तो ये मेरी जर्नी रही। इसके बाद तो शिविरों में स्टेप बाय स्टेप लोगों को पता चलता गया, तो लोग मुझे शिविरों में बुलाते हैं। गुरु जी के साथ भी कई बार शिविरों में ऐसे हम निकले हैं, करीब 20 तारीख से निकले हैं। 27 अप्रैल को हम घर पे जाएंगे। यहाँ से डायरेक्ट सीधा हरियाणा में है। 11 अप्रैल से सिरसा, हिमाचल में है। 30 मार्च से नवरात्रि का 10 दिन का शिविर है हिमाचल में। यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे हम। वहाँ से 11 अप्रैल को हरियाणा सिरसा में हमारा 5 दिन का शिविर है, वहाँ जाएंगे हम। वहाँ से 16 अप्रैल को राजस्थान गंगानगर में हमारा शिविर है, वहाँ जाएंगे हम। वहाँ से 22 अप्रैल को चंडीगढ़ में हमारा शिविर है 5 दिन का, वहाँ जाएंगे। हाँ, 27 अप्रैल को हम घर पहुँचेंगे। 1 महीने 1.5 महीने के बाद घर पहुँचेंगे। तो ऐसे बस घूमते रहते हैं। अब तो मुसाफिर हूँ मैं यारो, न घर है न ठिकाना। हाँ, मुझे बस चलते जाना है। न घर की याद आती है, न परिवार की याद आती है। सब सौंप दिया बार तुम्हारे चरणों में। और क्या मजा आता है, क्या मजा आता है, बात न पूछो। जेब में एक पैसा रखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक पैसा नहीं। पॉकेट पर्स रखते ही नहीं। जहाँ लोग बुलाते हैं टिकट वो निकलवा देते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ खाने पीने का बंदोबस्त हो जाता है। पैसों की जरूरत क्या है, कहाँ है? ऐसा लगता ही नहीं कि पास में पैसा नहीं है, या जरूरत ही नहीं पड़ती। रास्ते में न कुछ खाने की आदत है, न कुछ। 20 तारीख को निकले थे। लंघनम परम औषधम, न खाया न पिया, चाहे 2 दिन की जर्नी हो, चाहे कितनी भी दूर जाना हो, न खाने की फिक्र। पैसों की जरूरत क्या है? 10 साल हो गए, कपड़े भी नहीं सिलाए। मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से, कहीं ना कहीं कोई देता रहता है। जहाँ जाते हैं वहां से कोई पैसों की जरूरत नहीं है। देखो ये सारी, मैंने बोला ना सुबह में भी, सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। सारी समस्याओं का समाधान इसमें है। किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती, किसी चीज की। बस पूरी निष्ठा से करना पड़ता है, लग जाना पड़ता है। देखो खुद तुम देखो, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। कई बार गुरु जी और हम बैठे होते हैं एकांत में, तो बातें करते हैं। हाँ, गुरु जी परमात्मा ने क्या क्या कहाँ से कहाँ लाके हमें रख दिया है। मैं 1 नंबर का ये चल रहा है, मैं क्या बताऊं, आवारा था। कॉलेज में ब्लैक पैंट, ब्लैक शर्ट, यहाँ तक बटन खुले, गंजी पहनना नहीं, चिरुट पीते थे, चिलम पीते थे, साइकिल की चैन रखते थे, पट्टा नहीं चलने का, साइकिल की चैन बांधते थे। जब में लोहे की मुठ जो होती है फाइटिंग करने की, वो होती थी। हाँ, प्रोफेसर ने बोला था कृपा करके आपको क्लास में नहीं आना है, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी, बाहर बैठो, लड़कियां डरती हैं। ये हालत थी हमारी। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया है। हाँ, कहाँ से कहाँ लोग गुरु मान रहे हैं। मन में होता है यार ये गुरु कहाँ से बन गया।
आंसू से कैसे बन गया ये गुरु। हाँ, देवता बन गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है, हाँ आप मुझे नहीं बताना चाहिए, 3-4 परिवार ऐसे हैं, हमारी फोटो घर पे लगा के बैठे, हमारे लिए परमात्मा आप, पूजा हमारी, हम मना करते भाई ये गलत है बिल्कुल। आपको लगता है ना गलत, जीवनदान हमें मिला है, हाँ जीवनदान हमें मिला है, हम क्यों गलत समझे। तो ये मेरा कहने का मतलब ये कि परमात्मा कहां से कहां हमें ले जाता है, तो क्यों जो कुछ दर्द था उसकी हम फिक्र करें। हाँ, मैं तो अभी भी बोलता हूँ, आने दे और भी, आने दे और भी। अभी मेरे चलने में थोड़ा कुछ ऐसा लोगों को लगता है, कई बार हमें पूछते हैं कि ये क्यों अभी थोड़ा चलना है आपको। मैंने बोला मैंने इसको भगवान से मांगा है इतना रखना दर्द, मुझे पूरा ठीक नहीं होना है, यदि मैं ठीक हो गया ना तो सिस्टम छोड़ दूंगा। हाँ, तो मैं सिस्टम छोड़ दूंगा, इतना तो रखना मुझे। गुरु जी को मैंने पूछा, मैंने 11 दिन का 3 बार निर्जला किया है कि ये दोनों नवरात्रि में 9 दिन का निर्जला करता हूँ। यहाँ हिमाचल में शिविर चलती है मेरी, नवरात्रि में मैं वहाँ पर होता हूँ हर साल, तो 9 दिन मेरी शिविर चलती है निर्जला, न पानी पीना न कुछ, पूरा दिन लेक्चर रहता है, पूरे 9 दिन। हाँ रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि परमात्मा हमें कहां से कहां ले जाता है, कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती। गुरु जी से बैठ के बातें करते हैं कि क्या नहीं दिया परमात्मा ने हमें, अकल्पनीय, कभी कल्पना नहीं की थी, सोचा नहीं था, कभी मांगा नहीं था, और सब कुछ बिना मांगे मिलता जाता है, मिलता जाता है, मिलता जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि हे प्रभु, देखो महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और यज्ञ भी समाप्त हो गया, तो कृष्ण ने जाने की बात कही, हाँ कि अब मुझे जाना होगा। कुत्ता माँ से बोले मैं हुआ क्या चाहिए, अब मैं जाऊं क्या, बोलो और कुछ चाहिए तो कुत्ता ने क्या मांगा था, दुख मांगा था। हाँ, याद बनी रही, दुख दो हमें, बोले इतना तो सहा और दुख क्यों। हाँ, दुख में आप हमारे साथ थे, दुख हमें दुख लगा ही नहीं, अब आप जा रहे हो। हाँ, तो इस सुख का क्या मतलब, हमें दुख ही वापिस दो ताकि आप तो न जाओ। तो हम यही मांग रहे हैं कि और दो, हम इससे जुड़े रहे, जुड़े रहे। अब दुख की फिक्र नहीं है, चाहे कोई भी कुछ भी हो, कुछ होता नहीं है मगर हो तो भी फिक्र नहीं है, वो ऊपर वाला कुछ अच्छा करवाना चाहता है और भी, इसीलिए ऐसा हो रहा है। सारी सोच बदल जाती है। हाँ, बस नजरें बदलो, नजारे बदल जाते हैं यहाँ पे। तो सारे लोगों का कारण एक ही है, कब्ज। कब्ज की वजह दूध और दूध से बनी सारी चीजें, और दूसरी चीज जो मैं बताने जा रहा था वो, यहां से हमारी बात रुकी थी। पकवा आहार, कुक फूड, पकाया हुआ आहार। जैसे किसी भी पशु पक्षी को पराई मां के दूध की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल इसी तरह किसी पशु पक्षियों को किचन है क्या, किसी को किचन है क्या, किसी को अपना आहार पकाना पड़ता है क्या, बिल्कुल नहीं, किसी को पकाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुदरत ने उनके लिए जो उनका आहार दिया है वही आहार बिना कोई छेड़छाड़ किए मूल स्वरूप में वे लोग खाते हैं। मूल स्वरूप में मानो बारिश हो गई, घास निकला है जमीन में से, बारिश शुरू है और पशु घास खाते हैं, तो जड़ सहित घास नहीं निकलेगा क्या? हाँ, जड़ सहित घास निकलता है, तो जड़ सहित निकलता है तो जड़ों में तो मिट्टी होगी, तो वो मिट्टी भी अंदर जाती है, अंदर उसके अंदर मिट्टी भी जाती है, फिर भी उनको तो कोई स्टोन नहीं होता। हाँ, ना गोल्ड बैगर का स्टोन होता है, ना किडनी में स्टोन होता है, मिट्टी भी अंदर जाती है घास के साथ, कोई बीमार नहीं होते। और हमारे खाने में एक कंकर आ गया छोटा सा, हाँ, डांट पड़ती है घर वाली को, कहाँ नजरें थी आपकी, हाँ, मोबाइल लेके बैठी होगी, हाँ,
डांट पड़ती है, डांट खानी पड़ती है, एक कंकर भी हम नहीं सह पाते, वहां उनको कोई कुछ होता ही नहीं है। तो बिना छेड़छाड़ किए मूल स्वरूप के वे लोग खाते हैं, इसीलिए बीमार नहीं है वो। और हम आग पे चढ़ा के किसी भी चीज को आग पे चढ़ाते हैं, घंटा आधा घंटा उबलता रहता है, उबलता रहता है, उबलता रहता है। सोचो यदि हम विटामिन को मान रहे हैं तो कौन सा विटामिन सत्व तत्व बचता होगा उसमें, समझाओ मुझे। हाँ, सारे विटामिन सत्व तत्व खत्म हो जाएंगे ना जलाएंगे तो। हाँ, जो आहार जिंदा था उसको हमने आग पे चढ़ा के जला दिया, मार दिया, मुर्दा बना दिया। तो क्या ये कब्रिस्तान है, ये श्मशान है जहां मुर्दों को ही डालना है? हाँ, मुर्दों को डालना है, कब्रिस्तान है क्या? ये तो एक मंदिर है। हाँ, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हमारे जो 24 अवतार हो गए ना, इसमें सीना तान के यदि कोई बोला है तो कृष्ण बोला है, अहमैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहम आश्रित। मैं प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं। और अपना विराट स्वरूप यदि ये 24 अवतारों में किसी ने बताया है ना, तो भगवान कृष्ण ने बताया है। बचपन में मां यशोदा को दिखाया था, युद्ध के मैदान में अर्जुन को दिखाया था अपना विराट स्वरूप। कौन है तू कुछ करने वाला? अरे जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होना है, मैं हूं करने वाला। तू तो एक निमित्त है, मैं तुझे निमित्त बना रहा हूं। करने वाला मैं हूं। तो प्राणी मात्र के शरीर में मैं हूं ऐसा कहने वाला भगवान कृष्ण एक ही था। तो बेशरम उन्होंने खाना भी मांगा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में प्रयच्छति सो में भक्त्या प्रिया। पत्रम यानी पत्तियां, पुष्पम यानी फूल, फलम यानी फल, तोयम यानी पानी। ये चार चीजें मुझे जो अर्पण करता है वो मेरा प्रिय भक्त है। वो बैठा कहाँ है? अंदर प्राणी मात्र के शरीर में बोल रहा है तो वो बैठा है हमारे अंदर। हम ढूंढ रहे हैं कहाँ? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वाराओं में, चर्च में, 4 धाम, 3 धाम, यात्रा धाम। हाँ, कहाँ कहाँ घूम रहे हैं हम, कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हैं हम। वो बैठा है इधर। ये कौन बोल रहा है? वो ही तो बोल रहा है। अरे कौन सुन रहा है? वही तो सुन रहा है। एक पल के लिए, एक पल के लिए अंदर से वो चला गया तुरंत। क्या हुआ? पंडित जी गए? एक पल के लिए जो वो बोल रहा है, वो सुन रहा है, वो खा रहा है, वो खिला रहा है। हम है कौन? उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी न झड़ सकता है, ना हिल सकता है। तो सब कुछ करने वाला, सब कुछ कराने वाला, यहाँ आपको भेजने वाला कौन है? वही तो है। उन्होंने भेजा है आपको यहाँ पे। हाँ, क्या हमने बुलाया था आप आओ? हम तो जानते ही नहीं थे। हाँ, पहली बार हम सब मिल रहे हैं, पहली बार मिल रहे हैं। कुछ तो होगी वजह हमारे मिलने की। हाँ, बेवजह उन्होंने मिलाया है क्या? कुछ तो पूर्व जन्म का हमारा रिश्ता होगा, तभी तो हम मिले हैं, परिवार की तरह रह रहे हैं 2-3 दिन से। सब कुछ वो ही करवा रहा है। हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम न कुछ कर भी सकते हैं। इतना भरोसा उन पे होना चाहिए। नाम चाहे कोई भी दो, कोई भी नाम दो, नाम से लेना देना नहीं है। ये सारे नाम हमने रखे हैं, नाम से मतलब नहीं। शक्ति एक ही है जो सारे विश्व का संचालन करती है। अलग अलग नाम हमने दिए। तो आग पे चढ़ाया हुआ भोजन में कोई सत्व तत्व विटामिन जो कुछ भी हो बचता नहीं है। जिंदा आहार को मृत बना के हम खा रहे हैं। मगर फिर भी एक बात तो कहनी पड़ेगी, टेस्टी तो लगता है। हाँ, टेस्टी तो लगता है। यहाँ खा तो रहे हैं ये सब, मगर याद तो आती है। हाँ, याद तो आती है उसकी। यहाँ खा रहे हैं, ठीक है, आप खिला रहे हो, ठीक है, मगर याद तो उसकी आती है। और कुछ लोगों को आई चले गए। अभी दोपहर को कुछ लोग चले भी गए, याद आई तो नहीं टिक पाए यहाँ पे। अच्छे कितने लोग? हाँ, चले गए, 4-5 लोग चले गए।
वो तो आए थे उसी दिन। मैंने सुरेश भाई को बोला था ये कल शाम तक नहीं होंगे। सुरेश भाई को मैंने बोल दिया था कल शाम तक नहीं होंगे। बोले क्यों? मैंने बोला मुझे पता है, ये हम पहचान जाते हैं कि 11 साल का हमारा एक्सपीरियंस है, इसमें से कौन टिकने वाला है कितने नहीं हमें पता चल जाता है। मगर हाँ क्या करें, तो टेस्टी तो लगता है। कई बार तड़का भी लगता है ना, ऐसा कुछ चीजें बनाते हैं तो जी करते खाने पड़ोस वाले में तड़का लगा है, स्मेल घर में आ गई तो हमें भी अरे क्या है, क्या बना रहे हो, तो थोड़ा ज्यादा बनाना। आप मन खराब कर रहे कुछ लोगों का। अब तो आपको याद नहीं आता। हाँ टेस्टी लगता है नो डाउट, क्योंकि मैंने खाया है, बहुत खाया है सबने और खाया, न सिर्फ खाया है, सबने खाया। मुझे कोई चीज ऐसी ना हो बनाना ना आता हो। मेरे हाथ की रसोई मुझे आज भी मैं बना सकता हूँ कि लेडीजों की ताकत नहीं है जो मैं बनाऊँ ऐसा वो चीज बनाए, नहीं बना पाएगी। अच्छा कुक हूं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि टेस्टी लगता है। वो बोल रहे हैं कि आप सबका मन बिगाड़ रहे हो, नहीं बिगड़ेगा। मैं मन को मक्कम करवा रहा हूँ, मैं मन को मक्कम करवा रहा हूँ। हाँ मेरा समझाने का तरीका अलग है और सबका अलग अलग होता है, तभी तो अच्छा लगेगा ना। गुरुजी बोलेंगे यही शब्द मैं बोलूंगा, माता जी बोलेंगे यही मैं बोलूंगा, तो ये तो एक ही हुआ। हाँ वैसे बात एक ही है मगर समझाने का तरीका अलग अलग होता है ना, तो कुछ दिमाग में बातें रहती है, अच्छा भी लगता है। और मेरी तो हंसी मजाक के साथ बात करने की आदत है। हाँ तो टेस्टी लगता है नो डाउट, मगर सोचो शरीर में टेस्ट की जरूरत किसको है? जी बच्चे 2 मिनट हमारी जुबान। टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जुबान को। देखो कुदरत ने कितना ख्याल रखा है हमने, हम कभी इसके बारे में सोचते नहीं है। आंखें इधर क्यों दी, पीछे दी होती तो क्या प्रॉब्लम था? हाँ आंखें सामने क्यों दी है, पीछे दी होती तो भी हम देखते तो सही। हाँ नाक इधर क्यों दिया, पीछे दिया होता तो भी सांसें तो चलती। हाँ कान इधर क्यों दिए, ऊपर दिए होते तो भी सुनाई तो देते। सारी चीजें कुदरत ने ऐसी डिजाइन बनाई है। आंख सामने रखिए, पता चले क्या खा रहे हैं, तुरंत दिखाई देता है। नाक इधर रखी है, खाने की कोशिश करो, तुरंत स्मेल आए, पता चले हाँ ये स्मेल अच्छी नहीं है, ये खाने जैसा नहीं है। हाँ तुरंत पता चले, स्मेल आएगी आपको, ये नहीं खाना चाहिए, वो बिगड़ गया है। वो नाक पता कर देती है। और टेस्ट जुबान पे रखा है, आगे ही रखा है। क्यों? ये खाने लायक नहीं है, ये अच्छा है या बुरा है। हाँ जिसको अंदर मजदूरी करनी है, जो कुछ भी हम डालते हैं, जिसको अंदर मजदूरी करनी है, पाचन तंत्र हमारा, उसको स्वाद से कोई लेना देना है क्या? हाँ? उसको पता है आपने क्या डाला, हलवा डाला या पकोड़े डाले, इनको पता नहीं है क्या डाला। तो कुछ डालो, उनको तो बस ग्राइंड करना है और कुछ नहीं हो सके इतना, 24 आवर्स में हो सके इतना, बाकी नहीं हुआ तो पड़ा रहता है, वो सड़ता है, वही तो हमें डरता है, वही तो हमें यहाँ होशियारपुर में लाया है। हाँ जो सड़ता है वही तो होशियारपुर में लाया है ना हमें। तो टेस्ट की जरूरत सिर्फ और सिर्फ जुबान को ही है। नोट किया जाए, बोलो नोट पेन। जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट यानी कचरा, कूड़ा कचरा। हाँ जीभ का टेस्ट बॉडी में डलवाए वेस्ट। यदि बॉडी में डाला वेस्ट, रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। यदि बॉडी में डाला वेस्ट तो रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। यदि रोग बन गए हमारे गेस्ट, डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। रोग बन गए हमारे गेस्ट तो डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। यदि डॉक्टर के पास करवाया टेस्ट
तो हमारे मनी होंगे वेस्ट। वेस्ट। यदि बॉडी में डलवाया हाँ, वेस्ट ही बॉडी में डाला वेस्ट, रोग बनेंगे हमारे गेस्ट। रोग बने हमारे गेस्ट, डॉक्टर के पास करवाना पड़ेगा टेस्ट। डॉक्टर के पास करवाया टेस्ट, मनी होंगे वेस्ट। चाहे साउथ हो या नॉर्थ, चाहे ईस्ट हो या वेस्ट, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम दी बेस्ट। हाँ, हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम दी बेस्ट, इसे अपनाओ। हाँ, सारे टेस्टों को गोली मारो। शरीर में कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है। यदि शरीर में नमक की जरूरत है तो मुट्ठी भर के नमक खाकर खाने के लिए बैठो, कटोरा भर के चम्मच से खाते जाओ। नमक खा पाएंगे क्या? नहीं खा पाएंगे। मिर्च की जरूरत है, मिर्च पाउडर कटोरा भर के बैठे बैठे खाते जाओ चम्मच से, नहीं खा पाएंगे। सब्जी में भी ज्यादा मिर्च आ गया तो भी दिक्कत, ज्यादा नमक आ गया तो भी दिक्कत, कम आया तो भी दिक्कत। हाँ, ऑयल ज्यादा आया तो भी दिक्कत, कम आया तो भी दिक्कत। कोई मिर्च मसालों की जरूरत नहीं है, किसी पशु पक्षी को भी नहीं है, मगर हमने आदत डाली है, आदत से मजबूर है, आदत से मजबूर है। तो क्या करना चाहिए हमें? हाँ, क्या करना चाहिए? कई लोग सवाल पूछते हैं कि कभी कभी खाने का मन हो जाता है, क्या करें? हाँ, कभी कभी खाने का मन हो जाता है, क्या करें? तो मैं कई लोगों को तो ऐसा बोलता हूं कि जब भी आपको खाने का मन हो जाए ना, तो प्लीज एक कॉल मुझे कर देना। हाँ, कुछ भी नहीं करना है, मुझे कॉल कर देना, मैं आपको बहुत बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। और मेरे साथ बातें होती है ना, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि आपसे फोन पे बात करते हैं ना तो 80% तो हमारा दर्द हम भूल जाते हैं, हम बीमारी नहीं है ऐसा लगता है आपसे बात करने से। तो मैं लोगों को बोलता हूँ खाने का मन हो तो मुझसे बात कर लेना, कॉल कर लेना। हाँ, हम दोनों खाएंगे और क्या। मगर फिर भी कभी कभार मन होता है, ये मन है ना, प्रॉब्लम मन का है, शरीर का नहीं है, मन का प्रॉब्लम है। सारा खेल, हाँ, ये दिमागी खेल है, मन का खेल है। तो मन चंचल है, बस ऐसे बोलते रहे मन चंचल है तो वो चंचल रहेगा। नहीं, मन मक्कम है तो वो मक्कम बनेगा। मन जीत जगह जीत। हाँ, मन से हारे हार, मन से जीते जीत। हाँ, तो ये मुझे ही करना है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? हाँ, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इम्पॉसिबल शब्द को भी अलग करो ना, आई एम पॉसिबल, मैं ही कर सकता हूं, मुझे ही करना है। हम किसी से कम नहीं, मैं क्यों ना कर पाऊं? वो कर रहे हैं, मैं क्यों ना कर पाऊं? देखो फिर क्या होता है, क्या होता है। फिर भी एक दृष्टांत के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं, 10 मिनट बाकी है मेरे लिए। तो एक बार कोई राजा था, उनको अपने नगरजनों की परीक्षा लेने की दिमाग में बात आ गई कि देखो चलो मेरे नगरजन कितने बुद्धिशाली हैं। तो मंत्री को बोल दिया, मंत्री जी कल सारे नगरजनों को दरबार में इकट्ठा करो। बोले क्यों? वो कल वो देखेंगे क्यों। ढंढेरा पीटा, महाराज का न्योता है, सुबह में सबको आ जाना है, सब लोग आ गए। मंत्रियों को पता नहीं था क्या करना है। तो राजा ने मंत्री को बोला, मंत्री जी एक काम करो, एक बकरा लेके आओ यहाँ पे। बकरा तो समझते हैं ना सब? हाँ, एक बकरा लेके आओ। बोले महाराज क्यों बकरा? अरे आप लेके तो आओ। बकरा लेके आए। राजा ने बोला नगरजनों को, देखो ये बकरा है, आप लोगों को ये बकरे को आपके घर ले जाना है और उसको भर पेट खिलाना है, भूखा नहीं रखना है। हाँ, भर पेट खिलाना है, उसको भूखा नहीं रखना है। शाम को वापस लेके आना है। मैं देखूंगा, टेस्ट करूंगा बकरा भूखा है या नहीं।
यदि बकरा भर पेट के खाकर आया है, भूखा नहीं होगा, आधा राजपाट मैं उनको दे दूंगा। लोगों ने बोला, अरे राजा का क्या हो गया, बकरे को भर पेट खिलाने में आधा राजपाट? आता माजी से तकलीफ लौटे लगी है तो हाँ? क्या हो गया राजा को? कौन नहीं तैयार होगा बकरे को ले जाने के लिए? मैं भी आगे बैठा था, सबसे पहले मैं राजा से मैं ले जाओ, रुको तुम मंत्री लिस्ट बनाओ। तो लिस्ट में भी मैं पहले ही बैठा था, तो मेरा ही नंबर आ गया पहले। बकरे को ले गया मैं, मेरा तो खुद का खेत है, किसान हूं मैं। अल्फाल्फा रचका बरसीम जिसे बोलते हैं, वो बोया था, पशु का सर्वश्रेष्ठ आहार वही है, तो वो लगाया था। तो बकरे को मैंने वहां पे खुला छोड़ दिया, खाओ जितना खाना है। बकरे ने भर पेट खाया। और शाम हो गई, बकरे ने खाना बंद कर दिया, दोनों साइड से पेट निकल गया बाहर, दोनों साइड से खाना बंद कर दिया। मैं लेके गया राज दरबार में, राजा जी बैठे थे इंतजार करते। बोले क्या बात है पंड्या जी, हाँ क्या खिलाया, बकरे का पेट बाहर निकल रहा है, हाँ भूखा तो नहीं लाए ना? मैंने बोला नहीं, बिल्कुल भूखा नहीं, जब उन्होंने खाना बंद किया तभी तो मैं लेके आया हूँ। क्या खिलाया? मैंने बोला बस ये बरसी, ये रचका, अल्फाल्फा वही खिलाया। ठीक है मंत्री जी, एक प्लेट में थोड़ा बाजरा लेके आओ। मंत्री बाजरा लेके आए, बकरे के मुंह के सामने रखा। बकरा खाएगा कि नहीं? नहीं खाएगा कि नहीं? पेट भरा नहीं खाएगा। आप कहीं फंक्शन में जाते हो, शादी ब्याह में जाते हो और बाहर आइसक्रीम या मुखवा रखा होता है, तो खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ खाएगा कि नहीं? बकरा तुरंत खाने लगा। राजा जी ने बोला, पंड्या जी बकरा क्या कर रहा है? मैंने बोला खा रहा है। हाँ चलो जाओ भागो। दूसरे नंबर इनकी आई, वो ले गए। उन्होंने सोचा पंड्या जी ने घास खिलाया था, महाराज ने बाजरा खिलाया, तो बकरा बाजरा खाने लगा। आज मुझे बकरे को बाजरा ही खिलाना है। पूरा दिन बकरे को बोरा खोल दिया, बकरा खाता रहा, फिर पेट बाहर निकल गया। जब बकरे ने खाना बंद कर दिया तो शाम को लेके आए। बोले क्या बात है भाई, आपने भी भरपेट खिलाया, क्या खिलाया? तो बोले बाजरा खिलाया आज उसको। कोई बात नहीं, मंत्री थोड़ा घास लेके आओ। मंत्री घास लेके आया, बकरा खाएगा कि नहीं? खाएगा ना? जैसे हम कहीं भी खाते हैं, मुखवास तो लेते ही है, तो मुखवास के रूप में भी बकरा तो खाएगा ही। बकरा घास खाने लगा। बोले भाई देखो ये बकरा क्या कर रहा है? बोले खा रहा है। चलो जाओ, एक के बाद एक सारे नगरजनों ने कोशिश की, मगर बकरा भूखा का भूखा, बकरा भूखा ही रहा। कोई संत महात्मा वहां से निकल रहे थे, उनके कानों में ये बात गई। उन्होंने सोचा कि राजा बहुत बुद्धिशाली लगता है, मिलना चाहिए मुझे। तो वो राजा को मिलने के लिए गए। महाराज ने आज्ञा स्वागता के सम्मान दिया संत को, उसके मुताबिक बोले महात्मा जी कैसे आना हुआ? मैंने सुना है कि आपने ये बकरे वाली कुछ शर्त रखी है, तो मैंने सुना बकरे को मैं ले जाऊं। अरे महात्मा, आपने संसार का त्याग किया, सब कुछ छोड़ दिया, अब राजपाट की लालच, आपको राजपाट की लालच लगी, सब कुछ छोड़ दिया। बोले महाराज ठीक है, राजपाट तो आप राजा है, दो या न दो, मगर मुझे पता है कि मैं बकरे को भरपेट खिला सकता हूं। बकरे को मैं भूखा नहीं रखूंगा, इतना तो मुझे पता है। ठीक है चलो आप ले जाओ, सारे नगरजन तो ले गए, कोई भरपेट खिला नहीं पाए, अब आप ले जाओ, एक आप बाकी हो तो। महात्मा ले गए, गेहूं, बाजरा, ज्वार, सारे अनाज सामने रखे, तरह तरह का घास सामने रखा। बकरा खुश हो गया,
हर रोज तो एक आहार पे ही रहना पड़ता था। हाँ, एक आहार पे ही। यहाँ तो हाँ, ढेर सारी चीजें, हाँ, एक से बढ़कर एक बकरा खुश हो गया। जैसे ही बकरे ने खाने के लिए मुंह नीचा किया, महाराज ने मुंह पे डंडा लगाया, बकरा करके मुंह अंदर खाने की कोशिश की, मुंह पे लगाया डंडा, तुरंत बकरा करके मुंह अंदर कर दिया। बकरे ने सोचा ये क्या है, इतना सारा खाना और डंडा, शायद गलती से लग गया होगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे एक आंख बकरे की डंडे की तरफ है, दूसरे खाने की ओर धीरे धीरे मुंह नीचा किया। जैसे खाने की कोशिश की, फिर से डंडा, वो अधर बकरे का, अरे ये क्या है, क्यों ये मार रहे हैं मुझे, खाना इतना परोसा है और मार रहे हैं, शायद गलती हो गई होगी। फिर बकरे ने मुंह नीचे किया, धीरे धीरे डर तो था, डंडे की ओर नजर तो थी। फिर खाने की कोशिश की, फिर डंडा लगाया, बकरे का मुंह अंदर। बकरे ने सोचा मानो ना मानो कुछ तो है आज, चलो आज लंघनम परम औषधम। बकरे ने सोचा आज निर्जला, लंघनम परम औषधम। अब महात्मा को बकरे को डंडा बांधने की जरूरत नहीं पड़ती थी। जैसे ही बकरा मुंह नीचे करता खाने के लिए, तो महात्मा जी सिर्फ डंडा हिलाते ही थे। महात्मा ने डंडा हिलाया नहीं कि बकरा करके मुंह अंदर। हाँ, एक अनाज का दाना कुछ भी बकरे को खाने नहीं दिया। हर रोज बकरे का पेट बाहर निकल आता था, आज पसलियां दिख रही है, हड्डियां दिख रही। शाम हुई, महात्मा जी लेके गए राजा के पास। राजा ने देखा महात्मा भरपेट खिला के तो लाए लगते हैं, देखे क्या है, बोले महात्मा जी क्या है, हर रोज तो बकरे का पेट बाहर निकल जाता था, आज तो पसलियां दिख रही है, हड्डियां दिख जा रही है। बोले हर रोज बकरा भूखा रहता था ना, आज भूखा नहीं है। हाँ, आज भूखा नहीं है। बोले क्या खिलाया आपने, अरे उसको जो कुछ खिलाना था, हाँ, इतनी सारी चीजें मैंने रखी थी, हाँ, ढेर सारी चीजें रखी, जो कुछ खाना था वो सब कुछ दिया मैंने, तो पसलियां क्यों दिख रही है, क्या पता उन्होंने खाया ही नहीं, तो फिर तो भूखा हुआ ना, आप कोशिश करो, भूखा है तो। राजा ने मंत्री से घास मंगवाया। सोचो बकरे का क्या हाल होता होगा। खाना सामने है, डंडा हिल रहा है। हाँ, खाना सामने है, डंडा एक नजर डंडे के सामने, एक नजर वो घास के पास, डंडा हिल रहा है। राजा को पता नहीं है महात्मा डंडा क्यों हिला रहा है, राजा को तो पता नहीं है डंडा क्यों हिल रहा है। राजा तो बकरे के मुंह के सामने ऐसा हाथ खुराक ले जा रहे हैं, बकरा करके बकरा उल्टा ही घूम रहा है। अरे भाई खा क्या महात्मा ने बोला महाराज लाख कोशिश करो, बकरा भरा भरपेट खाया हुआ है, भूखा नहीं है बकरा। हाँ, बोले महात्मा जी अब तो सच बताओ क्या है। तो महात्मा ने बताया कि यही है, हमारा मन बकरे जैसा है, कितना भी हम खाए, हाँ, भरता नहीं है। मन नहीं भरता है, पेट भरता है, पेट नहीं भरता है ऐसा नहीं है, मन नहीं भरता है। तो यदि अब एनडीएस या एडवांस न्यू डाइट सिस्टम आप कर रहे हो और खाने का कभी मन हो, तो ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का डंडा याद रखना है। समझ गए ना, ये डंडा याद करना है कि ये डंडा हिल रहा है, नहीं खाना है। हाँ, इससे बड़ा दृष्टांत क्या हो सकता है। हाँ, अब ये डंडे को हम याद रखेंगे। गुरु जी क्या करें।